अपना रिड्यूसिंग एजेंट का लास्ट लेक्चर है ये हमारा, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट नेम रिडक्शन। जो रिडक्शन होते हैं उसमें कुछ नेम रिडक्शन भी होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। मैंने यहाँ सारा लिख दिया है जिसकी जल्दी खत्म हो जाए। ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको जानकारी के लिए याद रखना है कि मान लो आपसे कोई पूछ ले तो आप बता सकें, या फिर कहीं मान लीजिए ऐसा लिखा हो रीजन तो आप पहचान सकें उसमें क्या होने वाला है। सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या है, स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन की बात करें सबसे पहले इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हम सबसे पहले लेते हैं रिजल्ट में नाइट्राइल। ठीक है, नाइट्राइल को हम और क्या कहते हैं, नाइट्राइल को हम बोल सकते हैं साइनाइड भी बोलते हैं, साइनाइड। ठीक है, जो आपका साइनाइड होता है यदि आपको उसको एल्डिहाइड में बदलना है तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, SnCl2। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है SnCl2, तो आप यहाँ पे SnCl2 HCl को ऐड करेंगे तो आपको कहाँ बदल जाएगा, वो एल्डिहाइड में। यहाँ पे एक खास इंपॉर्टेंट बात इस रिएक्शन की, SnCl2 जो HCl होता है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपका है साइनाइड। ठीक है, ये आपका क्या है, साइनाइड, ठीक है, साइनाइड सी के साथ डबल बॉन्ड लेने हुआ है। साइनाइड को हमने कहाँ बदल दिया है, CHO मतलब एल्डिहाइड में, हमने यहाँ पे ये रिजल्ट यूज़ किया है। तो बस आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी इस सब पे याद रखना है कि स्टीफन रिएक्शन में ये होता है। ठीक है, दूसरा बात करें हम इसमें मेंडियस रिडक्शन की बात करें तो यहाँ पे दो प्रकार से होते हैं। यदि आपने साइनाइड लिया, यदि आपने क्या लिया, आयोसाइनाइड लिया। साइनाइड को यदि आप एमीन बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे आप साइनाइड कहाँ बदलता है, 1 डिग्री एमीन में, और आयोसाइनाइड कहाँ बदलता है, 2 डिग्री एमीन में। अब यहाँ रीजेंट क्या हो सकते हैं, मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है। यहाँ पे आप 3 प्रकार की यूज़ कर सकते हैं रीजेंट, या तो आप H2+Ni यूज़ कर लीजिए, या फिर उसके साथ क्या यूज़ कर लीजिए, प्लेटिनम। सेकंड स्टेप में यदि आप क्या यूज़ कर लीजिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो भी बदल जाएगा। और यदि आप चाहें तो Sn के साथ HCl भी यूज़ कर सकते हैं, तो भी ये कन्वर्जन यहाँ से आसानी से हो जाएगा। यदि साइनाइड और यदि कहीं इन तीनों में से कहीं कुछ भी लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कौन सा रिएक्शन है, ये मेंडियस रिडक्शन है। अच्छा, अब अगला बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये रोजनमूड रिडक्शन। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा 11 12 में तो पढ़ा ही होगा। ये क्या करता है, जो आपका हाइलाइट होता है एसिड, जो एसिड के हाइलाइट्स होते हैं, देखिए लिखा नहीं, एसिड के हाइलाइट COOCl, जो एसिड के हाइलाइट्स होते हैं वो उसको कहाँ बदल देते हैं, उसको ये एल्डिहाइड में बदल देते हैं। ये एल्डिहाइड लिखा हुआ ना, और किस में बदलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्ड कैटलिस्ट। ये जो लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिंडलार्ड कैटलिस्ट। ठीक है, H2PD+BaSO4, इसको मिला क्या बोलते हैं, लिंडलार्ड कैटलिस्ट। लिंडलार्ड कैटलिस्ट की उपस्थिति में एसिड हैलाइड कहाँ बदल जाता है, एल्डिहाइड में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोजनमूड रिडक्शन। अगला बात करते हैं, जो हमारा अगला नेम रिएक्शन है, नेम जो रिडक्शन को क्या बोलते हैं, बोवेल्ट प्लैंक रिडक्शन। ये भी कहीं के देखने को मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि आप एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर, 3 प्रकार एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर को आप कहाँ बदलते हैं, एल्कोहल। देखिए आप कहेंगे सर इसको तो हम पहले ही बदल चुके हैं, हम जब हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पढ़ा था तो वहाँ भी हमने बदला था। तो देखिए बात यह है कि जितने भी सारे हमने यहाँ पे यूज़ किए जो हम पढ़ चुके हैं पहले, वो तो ठीक है। इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ नेम रिएक्शन पर आधारित है, क्योंकि कुछ नाम के बिहेवियर पे इसको रिडक्शन दिया गया, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ही पढ़ चुके हैं कि एल्डिहाइड को एल्कोहल में कौन रिड्यूस करता है, कौन रिड्यूस कर सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी कर सकता है, बोरेन भी कर सकता है, और आपका बोरेन नहीं कर सकता, जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी कर सकता है, जिंक बोरोहाइड्राइड भी कर सकता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी कर सकता है। मतलब जितने भी हम पिछले पढ़ चुके हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे इसको पढ़ा क्योंकि नेम पे आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें हम क्या यूज़ करते हैं रिएजेंट, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं रिएजेंट सोडियम। कोई मेटल ले लेंगे, मेटल में देने से हमको क्या देखने को मिलता है, सोडियम देखने को मिलता है। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हम यहाँ पे इसको ये कराते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपका जो भी यहाँ पे डी और OD जुड़ेगा वो दोनों कहाँ से आएंगे, सॉल्वेंट से। और सीधी सी बात है, यहाँ पे सॉल्वेंट ही तो है जो हमने यूज़ किया रिएजेंट और यहाँ पे तो कोई है नहीं, तो सॉल्वेंट ही है, इसलिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे डी जुड़ेगा, इस कार्बन में देखिएगा, इस कार्बन में जो भी आप ग्रुप जोड़ेंगे वो होगा, वो कहाँ से आएगा, वो कम्स फ्रॉम सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट से ही आएगा। अब जो हमारा अगला वाला लिखा हुआ है मेरविन पोंडार जो हमारा लिखा हुआ है मेरविन पोंडार वैली रिडक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, MPV रिडक्शन। इसमें भी क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो कहाँ बदल जाते हैं, एल्कोहल। सिंपल सा रिएक्शन है। इसमें हम क्या लेते हैं रिएजेंट, इसमें हम लेते हैं आइसोप्रोपेनॉल, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस में लेते हैं, और हम एक और रिएजेंट लेते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। क्या लेते हैं, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड यहाँ पे हम लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया था,
प्रोपाइल एल्कोहल, ये भी आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ही, बस इसको एच कोटा क्या लगा दिया गया यहाँ पे, एल्यूमिनियम। तो हम इन दोनों रिएजेंट का साथ में यूज़ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्कोहल। तो ये कुछ थे नेम रिएक्शन। नेम रिडक्शन, जो नेम के, जो नाम के आधारित पे, जो नाम के आधार पे यहाँ पे मैंने यहाँ पे कई सारे रिएक्शन आपको बताए। अब यहाँ पे 2 रिएक्शन और बचते हैं। एक बचता है रेड, जो आपका बचता है रेड फास्फोरस प्लस मैचाई, और साथ में एक बचता है आपका रैनी निकल। तो हम दोनों ख़त्म करते हैं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। एक आपका बचता है रेड फास्फोरस, और भी कुछ बचते हैं, उसको भी हम यहाँ पर बता देते हैं। पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। अगला रीजन जो हमारा क्या है, रैनी निकल, ठीक है। इसमें हम कई प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए, इसको हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन थ्रू समझ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात की जाए तो ये आपका है एल्कीन, साइक्लिक एल्कीन है, एलिफेटिक एल्कीन है। एलिफेटिक एल्कीन जो होता है उसको क्या करता है, रैनी निकल उसको कहाँ बदल देता है, उसको एल्कीन में बदल देता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। उसी प्रकार बात करें ये एल्कीन कैसी है, कॉन्जुगेशन में है, तो इसे कहाँ कन्वर्ट कर देता है, ये नॉन कॉन्जुगेशन में, अर्थात ये ऐसे, ये एल्कीन भी कहाँ बदल जाएगी आपकी, एल्कीन में। उसी प्रकार इसकी बात की जाए तो बेंजीन है। बेंजीन में जब भी आप H2NI डालते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के साथ, तो वहाँ पे आपका ये कहाँ बदल जाता है, साइक्लोहेक्सेन। ध्यान रखिएगा, यहाँ टेम्परेचर प्रेशर मेंशन होना चाहिए, ठीक है, हाई होना चाहिए। अब बात करें यहाँ पे भी 2 रिंग है, इसको नेफ्थलीन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 पे, एक इधर भी है, एक इधर भी है, ठीक है। अब किसमें कैसे होगा, ये आपका सेम रीजेंट है यहाँ भी, पर यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर का फ़र्क है। जब आप टेम्परेचर कम लेंगे तो वहाँ पे एक बेंजीन रिंग रिड्यूस हो जाएगी और एक बेंजीन रिंग आपकी वैसे ही रही जैसे पहले थी, ठीक है। तो दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। पर यदि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर भी बढ़ा दिया, तो इस कंडीशन में आपकी दोनों बेंजीन रिंग क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये दोनों कहाँ पर आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन में, ठीक है। चलिए उसी प्रकार इसकी बात करते हैं हम, क्या किसकी बात करते हैं, रिडक्शन ऑफ फिनॉल की। यदि हम फिनॉल में बात करें तो यदि आप हाई टेम्परेचर लेते हैं, यहाँ पे देखिए हाई टेम्परेचर लेते हैं, यदि टेम्परेचर मेंशन है तो उस कंडीशन में फिनॉल कहाँ बदल जाएगा आपका, साइक्लोहेक्सेनॉल में, ठीक है। उसी प्रकार इस की बात करें यदि केवल H2NI मेंशन है तो उस कंडीशन में आपको मिलेगा, उस कंडीशन के 2 बॉन्ड आपके, उस कंडीशन में केवल आपके 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एक बॉन्ड आपका क्या हो जाता है, एग्जिट रहता है। बेंजीन रिंग में 3 बॉन्ड है, ठीक है, 3 डबल बॉन्ड है, 2 हो जाते हैं, एक नहीं होता। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, इनॉल। पर ये आपको पता है कि इनॉल है ना, ये इनॉल से ज़रा स्टेबल क्या होता है, कीटोन। तो यहाँ पे क्या बना देते हैं इसका हम, कीटोन। दिस इज डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो क्या बन गया, ये आपके साइक्लिक रिंग बन गई और डबल बॉन्ड O बन गया, साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है। अब जरा की बात करें रिडक्शन ऑफ एरिल हैलाइड, जब आप बेंजीन में कोई हैलाइड जोड़ देते हैं तो जब आप इसका कराते हैं तो ये कहाँ बदल जाती है, ये बेंजीन में आपकी बदल जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपका X गया तो बेंजीन नहीं होगा रिड्यूस, X चला जाएगा। उसी प्रकार इसकी बात करें तो यहाँ भी आपका, यहाँ पे ये OCH चला जाता है और आपका ये बेंजीन रिंग मिल जाता है, साथ में यहाँ पे CH4 और पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इसकी यहाँ बात की जाए तो ये आपका ये SO3 है, इसको भी ये निकाल देता है और आपका क्या बन जाता है, बेंजीन रिंग, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको इस ग्रुप को बाहर निकालना हो तो ये यूज़ कर लीजिए, आपको इस ग्रुप को बाहर निकालना हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी रैनी निकल की, इसको नोट कीजिए। फिर हम और 2-4 रिएक्शन कराते हैं रैनी निकल पे, फिर उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं। फिर हमारा लास्ट क्या बचेगा, रेड फॉस्फोरस, इसको नोट करिए। लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, इसमें क्या है, सबसे पहले हम रैनी निकल पढ़ रहे थे, उस पर कुछ 2-4 एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं। अगर कोई हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होगा, कोई भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब साइनाइड, एमीन, आइसोसाइनाइड, तो वो सबको कहाँ बदल देगा, ये एमीन में बदल देगा। नाइट्रो कंपाउंड को भी कहाँ बदल देगा, ये एमीन में बदल देगा। कौन, रैनी निकल। अच्छा, पर इसमें यहाँ इंपॉर्टेंट केस है, यदि आपने साइनोबेंजीन लिया है और यदि आपने यहाँ पे H2NI और पेरिडीन का यूज़ किया है तो यहाँ आपको एमीन ना मिलके आपको यहाँ पे बेंजल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है आपको, बेंजल्डिहाइड, मतलब यहाँ केवल पार्शियल रिडक्शन होता है इसका, और क्या बनता है आपको, बेंजल्डिहाइड। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, नोट करना है। अगला बात करता है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड, ठीक है। H2 निकल जो होता है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड भी करता है। जितने भी कार्बोनिक कंपाउंड होते हैं उसे कहाँ बदलता है, ये एल्कोहल में। बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं, सबने एक ही में सब कुछ लिख दिया है। अब यहाँ बात करें कुछ क्वेश्चन की, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, समझ जाएंगे कार्बोनिक कंपाउंड कैसे। ये आपका डबल बॉन्ड है, आपका कार्बोनिक कंपाउंड है। तो ये आपको पता है कि मैं आपको यहाँ
दो चार पॉइंट बता देता हूँ H2NI के बारे में। H2NI स्ट्रॉन्गेस्ट, याद रखिएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो रिएक्टिविटी है, ध्यान रखिएगा, यदि ये स्ट्रॉन्गेस्ट है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और यदि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो आप जानते हैं कि इसकी सिलेक्टिविटी तो कम होगी, सिलेक्टिविटी इसकी क्या होगी, कम होगी। सिलेक्टिविटी कम होने का मतलब है कि सभी को रिड्यूस कर देगा, किसी एक को नहीं करेगा, पर्टिकुलर को, ये सभी को कर देता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पे क्या है, सी डबल बॉन्ड, वो है दोनों कर देगा। डबल बॉन्ड कहाँ बदल जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, और सी डबल बॉन्ड कहाँ बदल जाएगा आपको, एल्कोहल में, ठीक है। यदि यहाँ पे मैं H2PD यूज़ करता तो केवल डबल बॉन्ड का होता, इसका यहाँ पे ना होता। उसकी बात करें यहाँ पे ये तो एल्काइल, इसका तो होगा नहीं, केवल इसका होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका ये। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यदि स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी मेंशन है तो यहाँ पे OH ग्रुप दो प्रकार से आ सकता है, या तो आपका OH ग्रुप यहाँ पे डैश पे आ सकता है और या तो OH ग्रुप आपका वैज पे आ सकता है, मतलब ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे भी तो आ सकता है। तो ये आपका, ठीक है। तो ये दोनों की बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, ठीक है। या तो ये डैश आ सकता है तो फिर ये वैज आ सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों कंपाउंड आपस में मिसो कंपाउंड, अगर मैं यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करूँ तो ये दोनों दूसरे क्या है, मिरर इमेज हैं। और यहाँ भी अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज। मतलब ये कौन सा कंपाउंड है, ये आपका मिसो कंपाउंड है। मिसो कंपाउंड मतलब क्या होता है, इसमें मोर देन कम से कम 2 कायरल सेंटर हो और साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। यदि इसकी बात करें तो यहाँ भी एक कायरल सेंटर है और यहाँ भी एक कायरल सेंटर है, मतलब 2 कायरल सेंटर तो है ही, और साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, जिसको हम क्या बोलेंगे, मिसो कंपाउंड। और ये भी हमारा क्या है, मिसो कंपाउंड, ठीक है। चलिए अब यहाँ चलते हैं सर। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आपसे कि बताइए दोनों कंपाउंडों में क्या रिलेशन है। तो पहली बात तो दोनों मिसो ही हैं, तो आज बात नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपको बता देते हैं, मिसो कंपाउंड जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, डायास्टीरियोमर्स, ठीक है, डायास्टीरियोमर, ठीक है। दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में डायास्टीरियोमर है, ठीक है। उसी प्रकार इसकी बात की जाए तो यहाँ पे भी फिर वही से सेम बनेगा, मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये आपका डैश पे, ये आपका वैज पे रहेगा। और यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी है, तो आपका OH ग्रुप डैश पे लग सकता है वैज पे, या तो आपका OH ग्रुप कहाँ लग सकता है, वैज पे, ठीक है। तो यहाँ पे OH ग्रुप डैश पे लग गया, वैज पे लग गया। और ये आपका एक CH3 ग्रुप जो कि कहाँ है, डैश पे है ये, और ये कहाँ है आपका, एक वैज पे है, ठीक है। ये तो अब देखिए क्या ये दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, बताइए ध्यान से, दोनों में क्या रिलेशन है, क्या दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये बस अंतर केवल किसका है, अंतर केवल इसके का है। अगर मैं इसको ऐसे इस प्लेन ऑफ सिमेट्री के एलॉन्ग घुमा दूँ 180 डिग्री, कितना घुमा दूँ, 180 डिग्री, तो ये जो है ये कहाँ चला आएगा, वैज में, ये कहाँ चला जाएगा, डैश में, और ये कहाँ चला जाएगा, वैज में। अगर आप ध्यान से देखें तो, और अगर आप ध्यान से देखें 90 डिग्री घुमाने पे, कितना घुमाने पे, इसको 90 डिग्री भी घुमा देते हैं तो ये जो ग्रुप है उसे 90 डिग्री घुमाने पे, तो ये वाला जो ग्रुप है हमारे पास चला आएगा, ये जो अंदर की ओर है ये बाहर की ओर चला आएगा, और ये जो बाहर की ओर कहाँ चला जाएगा, अंदर की ओर, और जो ये बाहर है कहाँ चला आएगा, अंदर की, ये जो अंदर है कहाँ चला, चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर इसमें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्या बन सकता है, फिर से मैं बनाता हूँ। एक तो आपका ये डैश से बन सकता है, डैश पे ऐसे आपका रहेगा, ठीक है। ये एक बार आपका डैश पे बन सकता है, मतलब ऐसे, दिस इज द OH, और एक बार आपका वैज पे बन सकता है ये, दिस ये OH पे बन सकता है, और ये आपका ये डैश पे, और ये आपका वैज पे। तो इन दोनों में क्या बन सकता है, ध्यान देखिए। अब क्या दोनों अलग अलग हैं या सेम है, पहली बात देखिए दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो ये वाला कहाँ चला आएगा, बाहर की ओर, ये वाला कहाँ चला जाएगा, अंदर, और ये कहाँ चला आएगा, बाहर। मतलब ये दोनों एक जैसे
दिखने में जैसे ही लगेंगे। अभी आपको दिखने में ऐसे लग रहा है, लेकिन जब इसको आप एक्सेस की ओर ऐसे थोड़ा सा घुमाएंगे, ठीक है, ऐसे प्लेन के अबाउट, तो ये कहाँ चला जाएगा, डैश पे, ये वाला कहाँ चला जाएगा, वेज पे, और ये कहाँ चला जाएगा, डैश पे। तो सीधा बोथ, तो ये दोनों कंपाउंड एक ही हैं, दोनों बोथ सेम कंपाउंड हैं। तो सेम का मतलब यहाँ कोई एक ही बनेगा, हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, ये वाला नहीं, ठीक है। अब अगला हमारा क्या है, रेड फास्फोरस प्लस HI। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए कापी में, चाहे जहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये। इसमें क्या होता है, जितने भी ऑल ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल, जितने भी आपकी ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हो, एसिड का हैलाइड हो, एनहाइड्राइड हो, एसिड की डेरिवेटिव, जितने भी सब आपके ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, वो सबको वो कहाँ बदलता है, वो सबको वो एल्केन में बदल देता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने यहाँ पे कीटोन लिया, तो कीटोन को उसने कहाँ बदल दिया, एल्केन में। मैंने एसिड लिया तो उसको कहाँ बदल दिया, एल्केन में। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, वो बना सकते हैं। अगला हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक और बचता है रिएक्शन, वो है MC मरी कपलिंग। ये बहुत कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है। इसमें क्या होता है कि जो आपके, इसको मैं से अलग कर देता हूँ। इसमें क्या होता है, जो आपके कीटोन्स होते हैं, जो आपके होते हैं कीटोन्स, जैसे मैंने कीटोन लिया है, इसमें यदि आप टाइटेनियम क्लोराइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड साथ में वाटर से हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इन दोनों क्या हो जाता है, कपलिंग हो जाती है। देखिए यहाँ पे R1R2, यहाँ पे R1R2, यहाँ भी R1R2। इसका मतलब ये हुआ है कि दोनों आपस में क्या हुए हैं, कपलिंग रिएक्शन हुई है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है MC म्यूरी कपलिंग। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब कभी आपको कार्बनिक कंपाउंड कपलिंग करानी हो, तो आप यहाँ पे MC मरी कपलिंग का यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे रीजेंट दिया गया है, रीजेंट को आप दिमाग बैठा लीजिए। जैसे आप रिजल्ट दिमाग में बैठाते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो उनका रिएक्शन सामने आता है, तो आप समझ जाते हैं कि वहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा। मतलब एल्डिहाइड कीटोनों को इसने कहाँ बदल दिया, एल्कीन में बदल दिया। एल्कीन कैसे बनी है, कपलिंग के द्वारा बनी है। यहाँ दोनों ग्रुप जो R होंगे वहीं यहाँ भी होंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। मैंने सारे प्रकार के रिड्यूसिंग एजेंट बता दिए। यदि आपको लगता है कुछ छूट गया है तो कमेंट में बताइएगा, वो भी हम पूरा कर देंगे। आई होप मैंने सारे रिजल्ट कंप्लीट कर दिए। मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा होगा। जैम लेवल तो सब हो चुका है। अब आपका काम क्या है, आप सारे लेक्चर को सही से देखिए, नोट्स बनाइए। मैंने कहता आप मेरा ही देखिए, कहीं भी देख सकते हैं, पूरा देखिए। एक पहली बात तो आप एक टीचर पर विश्वास रखिए। जितने भी आप टीचर से पढ़ते हैं, चाहे जहाँ पढ़ते हो, सब पे विश्वास रखिए। एक टीचर पर विश्वास रखिए, वो क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है उसको भी देखिए। और 72 जगह पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए आप एक टीचर पर विश्वास रखिए। प्रॉपर नोट्स बनाइए, चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए, कई बार पढ़िए, कई बार रिवाइज। जब तक आपका ये कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं हो जाता, जब तक आपकी प्रॉपर नोट्स नहीं बन जाती, तब तक आप क्वेश्चन में मत जाइए। नहीं, क्वेश्चन करेंगे फिर आपको नहीं होगा, फिर आप छोड़ देंगे। तो पहले पूरे लेक्चर को देख लीजिए, सही से पूरा कंटेंट बनाइए। मैंने आप पूरा कंटेंट डिलीवर किया है। मैंने एक एक एजेंट को यूज़ किया है, मैंने सब खत्म किया है। मैंने बस रिडक्शन पढ़ा, उसको 3 पार्ट में पढ़ाया है, बहुत लंबा पढ़ाया है। तो आप सोचिए, रिड्यूसिंग एजेंट की केवल 15 वीडियो मैंने बना दिए हैं। तो सब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा कंटेंट होगा इसका। तो बाकी आप सबको नोट कीजिए, जितना मैंने बताया उन सबको ध्यान में रखिएगा, और नोट्स बना के आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। यदि आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ बताइएगा हमें। और कोई छूट गया हो, यदि आपको लगता है कि मैंने भी पढ़ा है पर सर ने ये नहीं बताया, या आपने ये छोड़ दिया है, तो मुझे बताइए कमेंट में, मैं उसको भी यहाँ पे कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है। तो ठीक है, अब इतना नोट कीजिए। थैंक यू।